हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी। और आज हम बात करने वाले आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो 5.2 चैप्टर नंबर 5.2 प्रिपरेशन ऑफ द पिचिंग डॉक्यूमेंट एंड द गिविंग एलिवेटर स्पीचेस। ओके, सो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई अभी मैंने बिजनेस का आइडिया सोच लिया, मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैं कर लिया, वैल्यू एडिशन करवा लिया, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, सारी चीजें वो बात की बात है। ओके, अभी मुझे वो बताओ, मुझे फंडिंग चाहिए। ओके चलो, आपको फंडिंग चाहिए। अभी फंडिंग के लिए मैं जब इन्वेस्टर के पास जाऊं तो मुझे बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। आपके पास कोई भी एक प्रोटोटाइप होगा, आपने वो भी देख लिया प्रोटोटाइप क्या होता है। ओके, सो प्रोटोटाइप आपको बनाना पड़ेगा। ओके, लाइक वन टाइप ऑफ एग्जांपल कि आपका कैसे वर्क करेगा, आपका बिजनेस है। ओके, आपका कोई एप्लीकेशन मोड बिजनेस है तो वो कैसे वर्क करेगा। तो आपके पास प्रोटोटाइप होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास आपने कुछ भी सेल किया हो तो उसके डेटा होने चाहिए। ओके, सो बहुत सारी चीज आपके पास होनी चाहिए जब आप इन्वेस्टर के पास आप फाइनल फंडिंग लेने जाओ तब। ओके, तब उसके लिए आपको पिचिंग डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करना है, पहली चीज वो आपको बनाना है। और आपको पिच, आप जब भी आपने शार्क टैंक एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, शार्क टैंक। ओके, सो ये तो सबने देखा होगा, सोनी पे आता है, सोनी पे। ओके ओके ओके, सोनी पे आता है। सो ये तो देखा ही होगा शार्क टैंक। और उसमें आपने देखा होगा कि लोग पिचिंग डॉक्यूमेंट अपने खुद के लाइक लेके आते हैं, लाइक प्रेजेंटेशन के व्यू में लेके आते हैं। ओके, और वो पिच देते हैं। ओके, के बीच में भी क्या क्या चीज होता है तो वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, वो लोग आपका अपने बहुत सारे बिजनेस के शार्क टैंक में देखा होगा कि आते हैं फंडिंग लेने के लिए, तो वो लोग पीच देते हैं। तो पीच में आपने क्या क्या चीज सुना होगा, सो वो यहाँ पे आपको पूरा वो चीज आपको लेके बैठ जाना, आपको सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कि भाई क्या क्या ये चीज होती है। वही सिर्फ आप शार्क टैंक को इमेजिनेशन के थ्रू लेके आओगे तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि वही चीज यहाँ पे हम पूरी चीज बात करने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पिचिंग। So pitching is an opportunity to introduce business idea is in a limited amount time from few second to few minutes. Okay, आपने देखा था शार्क टैंक। शार्क टैंक पे हम फोकस करेंगे। शार्क टैंक में आप कोई एक बंदा आता था, कितने मिनट उसके पास, करीबन आपने एपिसोड देखा होगा 20 मिनट का होगा। ओके, करीबन 15 मिनट का होगा। ओके, सो मेन चीज क्या है कि फ्यू मिनट्स तक की आपका क्या होता है, पिचिंग होता है। ओके, सो इंट्रोड्यूस आपको क्या करना होता है पिचिंग में, कोई एक अपॉर्चुनिटी को दी जाती है तो इंट्रोड्यूस योर बिजनेस आइडिया। ओके, किसके सामने आपको इंट्रोड्यूस करना है, जो भी इन्वेस्टर है उसके सामने आपको इंट्रोड्यूस करना है, या तो बिजनेसमैन हो, लाइक कोई इन्वेस्टर होगा, या तो फिर कोई कस्टमर हो गया। ओके, सो उसके सामने आपको क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, आपके बिजनेस आइडिया को उसको सामने लाना है। Okay, one can use the presentation to underline his or her speech or just to do it normally. Okay, क्या दो लोग से आप पिचिंग दे सकते हो। पहली चीज ओरली, यानी आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइक स्टार्टिंग में सब लोग आते हैं वो ओरली पिच करके जाते हैं। ओके, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन के लिए वो लोग कोई स्प्रेडशीट या तो फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वो यहाँ पे लेके नहीं आते। ओके, सो दूसरी चीज है कि भाई प्रेजेंटेशन से आप स्पीच दे सकते हो। लाइक वो कैसे होता है, वो शायद आपने पिक्चर देखा था, तुमसे ना हो पाएगा। ओके, तुमसे ना हो पाएगा में क्या होता कि जब भी वो लोग इन्वेस्टर, पहला वाला जो इन्वेस्टर था, आपने शायद मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा पहला दूसरा इन्वेस्टर में क्यों बात कर रहा हूँ। सो पहला वाला जो इन्वेस्टर था तो वहां पे वो लोग पीच देने गए थे। ओके, तो उन लोगों ने वो भी देखा होगा। फिर वो अपने एक वेब सीरीज भी आया था हसलर। हसलर में तो ये चीज था, हसलर में क्या था आपने देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पे वो लोग जब क्या वो उनका कोई पीजी वाला कोई एक आइडिया था, तो उसमें वो लोग लास्ट मोमेंट पे जब मीटिंग करने जाते हैं तब वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रेजेंटेशन के थ्रू वो लोग स्पीच देते हैं। ओके, सो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू भी वो वहाँ पे आपको इन्वेस्टर को स्पीच दे सकते हो, और जो स्टार्टिंग में था वो ओरली था। ओके, सो ये दो चीज में आपको आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ ये सही है। ओके, तो लास्ट में पढ़ते हैं, द मेन गोल ऑफ द पीच इज टू गेन न्यू कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स टू सपोर्ट योर बिजनेस। ओके, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो, आप फाइनल के बच्चे हो, तो मुझे लगता है कि भाई आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके उतना समझा सकते हो। तो मैं फिर से आपको और भी देता चाहूँ कि भाई सबसे पहले हमने क्या समझा कि भाई पिचिंग क्या होता है। ओके, सो पिचिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि जहां आपको अपना बिजनेस आइडिया किसी के सामने एक प्रेजेंट करना होता है। ओके, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड या तो फिर कुछ मिनट में उसके अंदर आपको प्रेजेंट करना होता है। आप चाहे तो एक प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो, या तो फिर आप ओरली बोलकर भी पिच दे सकते हो। और पिच का मेन गोल क्या होता है कि इन्वेस्टर, कस्टमर या तो फिर स्टेक होल्डर को अपनी बिजनेस आइडिया के लिए इंटरेस्टेड बनाना। क्लियर, चलो इतना एक पॉइंट में हमने बात कर ली थी। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ द एंटरप्रेन्योर विल नीड फाइनेंसिंग in order to यानी पर्पस ऑफ टू बी एबल टू डेवलप हिज प्रोडक्ट और द सर्विस। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई मैं आज एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं फाइनेंस लेने लाइक फंडिंग लेने क्यों जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, या तो फिर मुझे मार्केटिंग, या तो फिर कुछ एक्सेट्रा में मुझे क्या करना है, डेवलप करना है, मेरा बिजनेस को एक्सपांशन करना है, डेवलप करना है, तभी मैं फंडिंग लेने जाऊंगा। ओके, सो वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर इट नेसेसरी टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एंड एंगेजिंग इनफ आर्ग्यूमेंट फॉर दम टू चूज देयर स्टार्टअप इंस्टेड ऑफ द अदर वर्क शीट ऑफ द सेम, दैट इज द डेवलप द पिच और स्टार्टअप। यानी क्या बोल रहा है कि भाई जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, सो मेन चीज ये क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो मेन चीज है कि भाई और इन्वेस्टर्स आप में, आपके आइडिया में
इंटरेस्ट कब होंगे, ओके, इंटरेस्ट कब दिखाएंगे, जब अपने का जो पीच है, अपना जो आपने स्पीच बोला, ओके, वो ओरली बोला हो या तो प्रेजेंटेशन के थ्रू बोला हो, कोई भी हो, ओके, जो पीच आपने बताया वो एक स्ट्रॉन्ग और एंगेजिंग बना के रखे, ओके, कि वो आपको बाकी स्टार्टअप्स के कंपैरिजन में आपको चूज कर ले, ओके। सो आपका पीच जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए compares to other, ठीक है। टू कॉन्सेप्ट वाइडली यूज्ड एंड इंपॉर्टेंट इन दिस एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट आर पिच एंड एलिवेटर पिच। ये दो अलग अलग है, पिच और एक एलिवेटर पिच। जो पिच है वो हमारा बिजनेस के लिए है, बट एलिवेटर पिच है वो वहां पे आपको लेस देन आपको लाइक 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आपको अपने आप को लाइक इंट्रोड्यूस करने बोले। आपको सपोज करो इंटरव्यू में आप जा रहे हो और आपको बोलते हैं ना कि प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ओके। सो मेन चीज क्या होता है कि आपको वहां पे आपके सारी चीज को एक 20 सेकंड के अंदर में आपको क्या करना है, 20 या 30 सेकंड के अंदर में आपको पूरा एक्सप्रेस करना है। वहां पे आपका नाम आप बोल दिया, आपने एक्सपीरियंस बोल दिया, आपने क्या पढ़ाई की, अभी आप क्या कर रहे हो, आपका हॉबी क्या है, आपका वीकनेस स्ट्रेंथ, वो सारी चीजें एक आपके एक्सप्रेस आप कर देते हो, ओके। सो वो मेन चीज क्या है, एलिवेटर पीच में क्या होता है कि आपको तुरंत लाइक आपको एक्सप्रेस वे में आपको अपने आप को एक प्रेजेंट करना है, लाइक अपने आप को भी कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक बोला जाए कि भाई प्रेजेंट करो। तो मेन चीज आपको एक डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ता है एलिवेटर पीच में कि भाई आप सिर्फ जस्ट 1 या 2 सेंटेंस में आप पूरी चीज को अपने बिजनेस को डिफाइन कर पाओ। सो इट्स कॉल्ड द एलिवेटर पीच। एंड पीच यानी जिसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जहाँ पे काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई लाइक सपोज आपने स्टार्टिंग देखा था ऑब्वियसली, तो वहां पे वो लोग पीच देने के बाद ये लोग साथ जो थे बैठे, तो वो लोग क्या करते हैं कि सामने क्वेश्चन करते हैं। सो वो थोड़ा लंबा चलता है, तो वो पीच होता है। और एलिवेटर पीच का भी मैंने आपको मतलब बता दिया है, आगे पढ़ने वाले, बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको मतलब बता दिया है, ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार बता दूं स्पीच में क्या होता है कि भाई एक फॉर्मल या तो फिर इनफॉर्मल शॉर्ट स्पीच है, ओके, या तो प्रेजेंटेशन से भी होता है, जिसका मकसद क्या होता है कि भाई ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाना। एग्जांपल के लिए अगर आप किसी फंडिंग इवेंट या तो फिर इन्वेस्टर के सामने हो और आप 5 मिनट दिए गए हैं, ओके, तो आपको अपने बिजनेस के मॉडल, मार्केट पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको बताना होता है, ओके। सो इन अ क्लियर एंड द कॉन्फिडेंट वे में। बट एलिवेटर पिच में क्या होता है कि भाई जैसे नाम सजेस्ट करता है, एलिवेटर पिच मतलब इतना शॉर्ट स्पीच कि आप किसी एलिवेटर राइड के टाइम में अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर दो। लाइक समझो कि आपका एक बड़े इन्वेस्टर लिफ्ट में मिल गए, ओके, और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड या तो फिर 1 मिनट ही है, ओके, और उन्हें इंप्रेस करना है, तो आपको अपने आइडिया को 1 मिनट में कैची, लाइक क्लियरली और कंपेलिंग वे में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ओके। सो इट्स कॉल्ड द एलिवेटर पिच। नाउ आगे बढ़ते, पिच और स्टार्टअप इज डिफाइंड एज अ स्पीच, ओके। पिच डिफाइन कैसे हुआ, स्पीच से, और अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन विद द एम ऑफ द अराउंडिंग ऑडियंस इंटरेस्ट। Derived from the approach is elevator pitch. It serves the same object, distinguishes itself by its source, duration, corresponding time of the an elevator ride, as the name suggested. Okay, so ये सारी चीजें आई तो आपको पता चल गया होगा, ओके। सो ये पिच कैसे डिफाइन हुआ वो सारी चीज बता दी है, ओके। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बट ठीक है, अब एक बार पढ़ लो, कोई उसमें है नहीं ज्यादातर। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम बात करेंगे यहाँ पे। सो इन एडिशन टू अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर, दिस अप्रोच आल्सो मेक्स द पॉसिबल टू अट्रैक्ट कस्टमर, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। वो तो हमने आगे भी देख लिया, ओके। और ये जो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं किया है, सो वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि भाई आपका बिजनेस चाहे कितना भी इनोवेटिव हो, लाइक चाहे आपका उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल हो, लेकिन अगर आप अच्छे से पीच नहीं कर पाए तो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और अगर इन्वेस्टर नहीं मिले तो बिजनेस को स्केल करना और सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। सो ये इतना ही आपको वहां पे यहाँ पे बोला गया है, बट इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। सो मैंने आपको हाईलाइट यहाँ पे नहीं करवाया, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो फिर हमने यहाँ तक हमने देखा कि भाई पिचिंग क्या होता है, ओके। सो पिचिंग के बेनिफिट क्या है वो भी हमने देख लिया कि भाई इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए, नए कस्टमर्स को तक पहुंचने के लिए, सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स को कनेक्ट करने के लिए, ओके, स्टार्टअप्स को क्रेडिबिलिटी और रिकॉग्निशन देने के लिए। सो ये बेनिफिट है, ओके। अभी मेन चीज है कि भाई एक नया टॉपिक्स में आपको नई लिस्ट सिखाऊंगा, ओके। सो थोड़ा एडिशनल टॉपिक है, ओके। सो इसके बियॉन्ड द हमारे सिलेबस के थोड़ा बाहर बाहर का है, बट थोड़ी चीज नई सीखनी चाहिए, सीखने का कोई पैसा नहीं लगता है ना, तो सीख लेना चाहिए, ओके। सो मेन चीज क्या है कि ग्रेट पीच देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ओके। सो ये मैंने एक बनाया था, ओके। सो मेन चीज ये 7 पॉइंट्स का एक आपका रहेगा, ओके, कि ग्रेट पीच आप कैसे दे सकते हो, ओके। सो 7 पॉइंट्स का मैंने खुद के बनाया बनाया हुआ है, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट आपको देख रहे हैं कि भाई स्टार्ट विथ अ हुक, स्टार्ट विथ अ हुक, ओके। यानी मतलब क्या है कि भाई एक एंगेजिंग आपको सेंटेंस जो सुनने वाले को जगा दे, ओके। लाइक कोई आपने कोट्स बोल दिया, या तो फिर आपने कोई शुरुआत ही ऐसे की कि भाई धमाकेदार, लाइक लाइक कैसे, लाइक फिल्मी वे में बोलते हैं ना, ओके। सो वैसे आपने कुछ किया, ओके। सो मेन चीज क्या है कि भाई आपको स्टार्ट विथ हुक यानी एंगेजिंग आपको सेंटेंसेस आपको लेना है, एंगेजिंग सेंटेंस, ओके। तो ये आपको यूज करना है। सो फर्स्ट थिंग आपका ये हो गया,
सेकंड थिंग, अभी सपोज करो कि ये स्टार्ट विथ हुक आपने देखा होगा, आपने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा है, ओके, बट उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि जिसका स्टार्टिंग से जो पीच रहता है ना वो बहुत बढ़िया रहता है, लाइक बहुत यानी बहुत बढ़िया, लाइक कुछ वो लोग कोर्स बोल देते हैं या तो फिर उन लोगों का प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है ना वही बहुत जबरदस्त रहता है, ओके। सो एंगेजिंग आपको एक बना दे, एक क्यूरियस क्यूरियस बना दे कि हाँ ये क्या है, प्रोडक्ट में क्या होगा, सो एक एंगेज कर दे, ओके। सो फिर सेकंड थिंग कि भाई आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन प्रॉब्लम, लाइक आपने किस चीज का प्रॉब्लम फेस किया, ओके, सो उसमें आपने क्या बनाया, उसका आपने क्या सॉल्यूशन दिया, ओके, सो आपका प्रॉब्लम और उसका उसका सॉल्यूशन वो आपको पीच करना है। थर्ड में आपको क्या करना है, टारगेट मार्केट कौन है, ओके, टारगेट मार्केट के बारे में आपको बात करना है। फोर्थ में आपको बोलना है कि भाई बिजनेस मॉडल कैसे आपका काम करता है, ओके, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ओके। फिफ्थ में आपको देखना है कि भाई आपका टीम का स्ट्रेंथ क्या है, टीम का स्ट्रेंथ, ओके। फिर सिक्स्थ में आपको क्या करना है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ओके, सो इन्वेस्टमेंट लाइक फंडिंग कितना चाहिए उसके बारे में आपको बोलना है। और सातवां पॉइंट, ओके, और लास्ट पॉइंट जो है उसमें आप कॉल टू एक्शन लेना है, कॉल टू एक्शन, ओके, लाइक इन्वेस्टर से आप क्या चाहते हो, कॉल टू एक्शन का मतलब इन्वेस्टर से आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द इन्वेस्टर, ओके। सो वो मेन चीज आपको देख रहे हैं। सो ये 7 पॉइंट्स में आपका ग्रेट पिच आप एक क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो जब पिच आप देने जाओ कोई भी आपका बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग या तो फिर कुछ भी, ओके। सो आप इंटरव्यू भी देने जाओ तो मेरा जो इंटरव्यू का जो रहता है दौरान, तो मैं मोस्टली जगह पे मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट इसलिए होता हूँ क्योंकि जो मेरा फर्स्ट लाइक बोल सकता हूँ कि मैं फर्स्ट 1 से 2 मिनट्स में मैं पूरा लाइक सबको एंगेज करवा देता हूँ, लाइक जो पहला जो उन लोगों का क्वेश्चन रहता है ऑब्वियसली मुझे पता है वो सेम रहता है कि व्हाट प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें ही मैं एक पूरा एंगेजिंग वाला एक कॉन्सेप्ट में बना देता हूँ, ओके। सो वो एक मेरा एक बोल सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट है, ओके। सो मैं एक्सप्रेस मैं अच्छे से कर देता हूँ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में लाइक बहुत अच्छी चीज है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, देन टारगेट मार्केट, बिजनेस मॉडल बताना है, टीम स्ट्रेंथ आपको बताना है, इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग, एंड देन कॉल टू एक्शन। सो इससे आप क्या कर सकते हो, एक ग्रेट पिच आप क्या कर सकते हो, लिख बना भी सकते हो और दे भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये आपने कुछ नया सीखा। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पिचिंग डॉक्यूमेंट, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे है कि इसका एमसीक्यू बन सकता है। सो प्रिपरेशन ऑफ द पिचिंग डॉक्यूमेंट, so pitching document is the very important in the modern days business organization. If you are the founder of any startups and you probably think about your startups 24 by 7, so you wake up in the morning brainstorming product features and you fall asleep at night contemplating marketing campaigns. Passion and hard work and healthy amount of the obsessions are essential ingredients to entrepreneur success, and startup founders ultimate success is depend on the others buying into his or her vision and its role of the pitching. अब यानी क्या बोल रहा है भाई, सिंपल चीज बोल रहा है कि भाई पहली चीज आपको सबसे पहले सिंपल सवाल है कि भाई पिचिंग डॉक्यूमेंट होता क्या है, ओके। सो अगर आप एक स्टार्टअप्स के फाउंडर हो तो आप 24/7 अपने बिजनेस के बारे में सोचते हो, ओके, सुबह उठते ही प्रोडक्ट के फीचर्स और रात को सोने से पहले मार्केटिंग कैंपेन्स का आइडिया, ओके, लाइक इट्स इन फनी वेज में ये बात कर रहा है, ओके, कि भाई सुबह उठते ही आप क्या करते हो, उसके भी प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स के प्रोडक्ट का फीचर्स देखो वो सारे, और रात सोते टाइम आप मार्केटिंग कैंपेन्स देख के सो जाते हो, ओके, उसके आइडिया करते सो जाते हो, ओके। सो ये डेडिकेशन और ऑब्सेशन, ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टर चाहिए तो उनको आपके विजन में बिलीव दिलाना पड़ेगा, और यही काम करता है पिचिंग डॉक्यूमेंट यानी कि पिच डेस्क, ओके। नाउ अभी हम समझते हैं पिच डेक, पिच डेक क्या होता है। सो पिच डेक ऑल्सो नोन एज द स्टार्टअप और इन्वेस्टर पिच डेक इज द प्रेजेंटेशन दैट हेल्प्स टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, ओके। और मेन चीज है पिच डेक इज यूजुअली 10 to 20 स्लाइड प्रेजेंटेशन डेक होता है कि जहाँ पे डिजाइन किया गया है कि गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टार्टअप प्लान एंड स्टार्टअप विजन, okay, and solve very different purpose from trying to get a meeting with the new investors to presenting in front of the stage, and each one of them should be follow different structure, okay। so main चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई पिच डेक, पहली मेन चीज मैं बता दूं कि भाई पिच डेक क्या होता है। सो पिच डेक या तो फिर स्टार्टअप पिच एक ऐसा प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट होता है कि भाई जो इन्वेस्टर को आपके बिजनेस के बारे में एक सब कुछ बताता है। ये यूजुअली क्या होता है कि भाई 10 to 20 स्लाइड्स में होता है, ओके। सो ये एमसीक्यू में आने के चांसेस हो जाते हैं कि 20 to 20 स्लाइड्स का एक शॉर्ट समरी प्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में, उसका विजन, मार्केट साइज, कॉम्पिटिशन, सॉल्यूशन और रेवेन्यू मॉडल के बारे में आप बात बताते हो, ओके। सो इसका मेन एम क्या होता है, लाइक इसका मेन गोल क्या होता है कि भाई इन्वेस्टर को इंप्रेस करना, मीटिंग लेना या तो फिर फंडिंग लेना या तो फिर उनका ट्रस्ट जीतना, क्लियर। फिर हम बात कर रहे थे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। सो इसमें आगे आएगा स्ट्रक्चर।
So it defines that the presentation should not have more than 10 slides and should not exceed 20 minutes and use a letter with a font of at least 30 points and also as not to make the experience boring for the audience. Okay, so ये important है कि भाई आपका स्लाइड 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 मिनट से आप ज्यादा बोलना नहीं चाहिए और आपका जो लेटर है यूज अ लेटर विद अ फॉन्ट ऑफ एटलीस्ट 30 पॉइंट्स उसमें लिखे होंगे जो आपके कवर हो जाने चाहिए। ओके, और जो भी आप एक्सपीरियंस लाइक कुछ हो है वो ऑडियंस के लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा एनर्जेटिक थोड़ा एंगेजिंग वो होना चाहिए। ठीक है। Many entrepreneurs find it difficult to identify what information they should present in speech of this type. Okay, so बहुत सारे लोग अभी आपके पास भी ये सवाल होगा और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को भी यही सवाल होता है कि भाई उन लोगों को डिफिकल्टी आती है कि भाई कौन से इन्फॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करना है आपकी स्पीच में। ओके, सो वही देखते हैं, चलो आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। जो मैं बोल रहा था ना स्ट्रक्चर, तो वही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज आपको डालनी है। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच। ओके, बट द एंटरप्रेन्योर मस्ट अंडरस्टैंड दैट द वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पब्लिक इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है टाइटल। ओके, सो मैं इसके अंदर का डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, लाइक मैं जस्ट इसका अंदर का एक एक लाइन नहीं पढ़ने नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बता दूंगा कि इसमें क्या होता है। सो टाइटल स्लाइड। ओके, सो टाइटल स्लाइड में क्या होता है। सो पहले तो मैं बता दूं कि आपको मैं अभी जो बता रहा हूँ वो एक परफेक्ट पिच डेक का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ओके, जो हर एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना चाहिए और वो 10 आपको आइडिया पिच डेक के बारे में हम तो वो एक एक करके हम बात करें। तो उसमें फर्स्ट आपका टाइटल। ओके, सो टाइटल में क्या होता है कि भाई सबसे आपको पहली स्लाइड जो आपका शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए, जो इसमें आपको सिर्फ 10 वर्ड के अंदर हो, 10 सिर्फ कितना वर्ड्स आपको लिखना है, 10 वर्ड्स के अंदर लिखना है और इसमें आपका स्टार्टअप्स का नाम, लोगो और वेबसाइट लिंक होना चाहिए। ओके, ये इन्वेस्टर का एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का तरीका है। ठीक है, चलो सेकंड इश्यू। इश्यू और या तो फिर इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, सो यहाँ आपको क्या करना है कि भी क्लियरली बताना है कि भी कौन सा रियल आपका प्रॉब्लम आपका स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है। ओके, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन का स्कोप। थर्ड वन इज द सॉल्यूशन। अब बताइए आपका अब इसमें क्या बताना है कि आपको बताना है कि भाई आपका सॉल्यूशन क्या है। ओके, क्या यूएसपी है, क्या यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। ओके, और क्या एडवांटेज है और क्या आपका क्यों ये प्रॉब्लम को सही से आप सॉल्व करेंगे। ओके, लाइक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि भाई अगर आप एक एडटेक स्टार्टअप हो, एडटेक यानी एजुकेशन स्टार्टअप बेस्ड स्टार्टअप। ओके, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजीज बेस्ड स्टार्टअप। सो आपका सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई लाइव हिंदी बेस्ड रिवीजन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। ओके, सो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है तो उसका आपने क्या कर लिया, सॉल्यूशन निकाला है। ओके, देन फोर्थ वन इज द मार्केट। ओके, सो मार्केट में क्या होता है कि भाई इस स्लाइड में आपको क्या दिखाना होता है कि भाई आपका टारगेट मार्केट कौन है, कितनी बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है और ये मार्केट कैसी ग्रो हो रहा है। ओके, डेटा और स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको सारी चीजें प्रेजेंट करनी होती है। देन आपका बिजनेस मॉडल। देखो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता दी है बट इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बट मैंने जो 7 पॉइंट बताए वो इफेक्टिव 7 पॉइंट्स है कि जिसमें ये इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। देन बिजनेस मॉडल, आपको कौन सा बिजनेस मॉडल है आपका, कैसे भी किस बेस पे चल रहा है, कौन सा आपका रेवेन्यू मॉडल है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होती है। देन आपका होता है कि कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन इस मार्क अभी सपोज करो कि आपने जो भी बिजनेस या तो फिर स्टार्टअप कर रहे हो तो उसमें कौन से कॉम्पिटिशन है, कितने कॉम्पिटिटर्स आपके अभी हैं। ओके, सो आप कैसे उनसे यूनिक है, सो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी होती है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, देन प्रपोजल सिंगल वैल्यू। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई इस स्लाइड में आपको अपने स्टार्टअप्स के यूनिक पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं, लाइक क्यों आपके प्रोडक्ट बाकी सबसे अलग है, वो सारी चीज क्यों कस्टमर्स आपके ही चूज करेंगे, सो वो सारी चीज का आपको आंसर यहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। देन होता है मार्केटिंग। ओके, सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि भाई ये इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका जो प्लान क्या है कस्टमर्स तक पहुंचने का, फिर कौन सा मार्केटिंग चैनल्स या तो फिर टूल्स या तो फिर स्ट्रेटेजी आप यूज करने वाले हो, सो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। लाइक सोशल मीडिया लोग मार्केटिंग करोगे, जीमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग, सो बहुत सारी मार्केटिंग होती है, गोरिल्ला मार्केटिंग। ओके, सो आपने मार्केटिंग वाले जो पॉइंट है हमने उसमें पढ़ा था, सो आपको वो पॉइंट सारी चीज क्लियर है। फिर आपको बताना है वर्क टीम, यानी भाई एक आइडिया तभी सक्सेसफुल होता है जब आपके उसके पीछ यानी उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, लाइक आपकी टीम में कौन कौन है, उनके स्किल क्या है और वो कैसे सक्सेस में आपको हेल्प करेंगे, सो ये सारी चीजें आपको क्लियरली बताना होगा। देन करंट सिचुएशन अभी। ओके, सो आपका स्टार्टअप की स्टेज पे है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, एमवीपी। ओके, लाइक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट रेडी है या नहीं है। ओके, फिर सेल्स आया है या तो फिर अभी टेस्टिंग फेज पे है, वो चीज आपको बताना होगा। सो इन्वेस्टर यही सब आपको दिखाना, आपको लाइक मेन चीज आपको इन्वेस्टर को यही सब आपको दिखाना पड़ता है। ओके, सो करंट सिचुएशन आपको बताना पड़ता है। फिर आपको क्लोजिंग, लाइक क्लोजिंग में क्या होता है, सो फिर और एंड में आपको थैंक यू बैक बोलना। ओके, बोलना मत भूलना। ओके, सो इन्वेस्टर को टाइम दो कि वो प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को डाइजेस्ट करे और कोई भी सवाल हो तो आंसर देने के लिए आप रेडी रहते हो। सो क्लोजिंग स्लाइड में यही रहता है। ओके, सो यहाँ पे आपको 11 पॉइंट्स है, सो वो 11 पॉइंट यहाँ पे 11 पॉइंट आपको यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ओके, सो ये सही है। अभी ये जो सारी चीजें हैं ये तो आपको मैंने बता दिया है कि भाई ये तो खुद से रीड करना होता है। ओके, ये भी एक फेसबुक पिच डेस्क आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो ये भी खुद रीड कर लेना। ठीक है, एग्जांपल मिल जाएगा। अभी एलिवेटर पिच। ओके, एलिवेटर पिच मैंने बता तो दिया है भाई पहले ही, एकदम तगड़ा वाला जो होता है ना एलिवेटर पिच, तो वही हो रहता है।
ओके, सो एलिवेटर पेज में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। सो एलिवेटर पेज इज द शॉर्ट शॉर्ट रहता है, कन्विंसिंग रहता है, एंड प्रीवियसली प्रिपेयर्ड स्पीच रहता है। प्रीवियसली प्रिपेयर्ड यानी पहले से आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, दैट एन एंटरप्रेन्योर यूज्ड टू arouse that interest of the others. This approach is characterized but by the not normally exceeding 30 seconds while the transmitting important information. For example, what makes the product, service, company, even the entrepreneur unique. Entrepreneur unique. Okay. So ये सारी चीजें आपको इजी वे में, लाइक एलिवेटर पेज मैंने जो बता दिया, तो पहले ही कि आपको शॉर्ट में आपको सारी चीजें बता देना होता है। ओके, बहुत सारी मेन चीज यहाँ ये कहाँ पे यूज होता है, आपका इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी यूज होता है। लाइक दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन एंड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स एट द used by the individual in a job interview। देखो यहाँ पे बोल दिया है when they are asked to talk little about themselves, okay, or it can be used in specific situation where there is no time or way to do the job। ओके, सो ऐसा केस में आपको लाइक डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स द्वारा ये एलिवेटर पिच हो सकता है। सो पिच नॉर्मल एज एन एयरपोर्ट वेयर द एंटरप्रेन्योर मीट्स द पोटेंशियल कस्टमर्स, देयरफॉर नीड्स टू बी द कैप्टिव हिज इंटरेस्ट। ओके, सो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ओके, सो एलिवेटर स्पीच में ये जो है वो आपको पता ही है, ये खुद से ही रीड करना है। सो स्टेप्स क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Okay, so steps here of the elevator speech here. So due to short duration of this type of speech, and the entrepreneur should then focus on only three steps. Okay, you should only the focus on only three steps for the elevator speech. Okay, so मेन चीज क्या है एलिवेटर स्पीच के लिए भी आपको पर्पस ऑफ द आइडेंटिफाइड। ओके, सो आइडेंटिफाइड आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो पर्पस है। ओके, सो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि भाई आप पिच क्यों कर रहे हो, इन्वेस्टर के लिए, कस्टमर्स के लिए, या फिर किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो उसी पर्पस के अराउंड आपको पूरा स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा। सो मेन चीज फर्स्ट क्या देखा आपने कि भाई फर्स्ट आइडेंटिफाई योर पर्पस। ओके, पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग आपको करना पड़ेगा। सेकंड वन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट मेक्स, लाइक आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट मेक्स यानी कि भाई एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपका सॉल्यूशन। ओके, एक्सप्लेनेशन योर सॉल्यूशन, फिर बताए कि भाई आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और कैसे आपका आइडिया लोगों की लाइफ बेटर करेगा। अगर पॉसिबल हो तो कोई फैक्ट या तो फिर स्टेट यूज करो, स्टेट यानी स्टैटिस्टिक डेटा। ओके, जो आपका आइडिया को लाइक बिलीवेबल और सॉलिड बना दे। लाइक एग्जांपल सपोज करो कि भाई इंडिया में 85% स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं मिलती। ओके, और हम यानी सीएमए विद केवल दर्जी के थ्रू कॉन्सेप्ट को शॉर्ट और सिंपल बनाने का डिलीवर करते हैं। ओके, सो मेन चीज ये है कि भाई डेटा लाइक स्टैटिस्टिक्स आप रिवील करो। ओके, और आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो वो आइडिया ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड वन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ द आइडेंटिफाई। ओके, जो यूएसपी हम करते हैं ना, यूएसपी आपका क्या यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि भाई आप बाकी सबसे अलग कैसे हो, आपका प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस क्यों यूनिक है, क्या ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। ओके, सो यही आपका एक किलर पंच होता है कि जो इन्वेस्टर को आपको अट्रैक्ट कर देगा। समझ गए, समझ गए गाइस, समझ गए, आई होप कि आप समझ चुके हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आप अंदर से पढ़ लेना। तीन चीज मैंने बता दी, फर्स्ट चीज मैंने बता दी आइडेंटिफाई करो आपका पर्पस, सेकंड चीज एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन, एंड थर्ड वन इज आपको क्या करना है, आपका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको हाईलाइट करते रहना है। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द इफेक्टिव एलिवेटर स्पीच के एलिवेटर्स। ओके, सो एलिमेंट्स क्या है आपका इफेक्टिव एलिवेटर पिच देने के लिए। सो एन एलिवेटर पिच इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल टूल इज द सक्सेसफुल सेल्स पर्सन रेप्रो ट्राई। अ ग्रेट पिच इज अ शॉर्ट स्ट्रेट टू पॉइंट एंड कैन बी द की फैक्टर फॉर द लैंडिंग सेल्स अपॉर्चुनिटी। ओके, सो आई होप कि ये तो आपको पता चल ही गया है कि वो शॉर्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, आपको सिर्फ डायरेक्ट आपका जो की फैक्टर रहता है जो ओके वो डायरेक्ट आप अपने बात करते हो। टिपिकली एन एलिवेटर पिच इज नो लॉन्गर देन 2 मिनट्स। ओके, मेन चीज क्या है कि 2 मिनट से ज्यादा एलिवेटर पिच नहीं हो सकता। सो इन कंसाइसली डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, आपको कंसाइसली यानी कि आपको संक्षिप्त यानी आप क्या बोलते हो शॉर्ट में, आपको क्या करना है, योर प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है, उसके बेनिफिट बता देना है, और हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन लाइक फ्रॉम द अदर्स। ओके, विच इन सेम मार्केट। ओके, सो आप कैसे जो सेम मार्केट में हो बट आप लोगों से कैसे अलग हो, आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है, सो वो आपको बताना है। सो 5 एलिमेंट्स आपको इंक्लूड करते हैं। कौन से, पहली चीज है आपका रिलेट टू दैट प्रॉब्लम्स। ओके, लाइक मेन चीज है रिलेट टू दैट प्रॉब्लम्स मीन स्टार्ट विद दैट प्रॉब्लम। सो आप कस्टमर्स के लाइक उनका जो प्रॉब्लम है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सेकंड एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको भी बताना है। ओके, उसमें आपके प्रोडक्ट में आइडिया क्या है, ओके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ला रहे हैं आपकी प्रोडक्ट वो बताना है। डिटेल आपको बताना है व्हाई योर प्रोडक्ट इज यूनिक। ओके, सो बाकी प्रोडक्ट से आपकी प्रोडक्ट क्यों यूनिक है, क्या उसमें खास है कि जो आप लोग नहीं दे रहे आप दे रहे हो, सो वो आपको बताना है। देन पर्सनलाइज द मैसेज। ओके, लाइक मेक इट पर्सनल, लाइक इमोशनल आपको या तो फिर पर्सनल आपको टच ऐड करना पड़ेगा। देन क्राफ्ट अ कंपेलिंग कॉल टू एक्शन, लाइक क्या बोल रहे हैं, कॉल टू एक्शन। ओके, लाइक क्या आपका अगला स्टेप होगा, लाइक मीटिंग, कॉल, डेमो वगैरह वगैरह। सो कॉल टू एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है 5.2 वो समाप्त होता है। ओके, लाइक हमने सारी चीजें डिस्कशन कर ली है।
ओके, सो अभी आपको आइडिया होगा कि पिचिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, पिच कैसे देते हैं, पिच में आपको क्या क्या चीज़ कवर करनी है। ओके, सो सारी ईच एंड एवरी लाइन बाय लाइन हमने सारी चीज़ कवर किया, विद एन एग्जाम्पल आपको दे दिया। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।